हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। मैं भी बहुत बढ़िया से हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो सावित्री पूजा ब्लॉग होने वाला है। तो ये वाला जो क्लिप है मैंने रात को लिया था। रात को मैंने बहुत अच्छे से मेहंदी करा था, तो इसी वजह से मैंने आपको दिखा भी दिया। और मुझे जितना याद है, शादी के बाद ना मैं बहुत अच्छे से मेहंदी सिर्फ और सिर्फ सावित्री पूजा के दिन ही करती हूँ। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। एंड हाँ, आप सबको मेरी तरफ से सावित्री पूजा ये फिर बट सावित्री पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पे उड़ीसा में खास करके सावित्री पूजा बोला जाता है, सावित्री व्रत बोला जाता है। और बाहर जो लोग करते हैं बट सावित्री पूजा बोला जाता है। ऐसा कुछ है जो मैंने सुना है, वो मैंने आपको दोनों तरीके से विश किया है। एंड मैं सुबह सुबह उठ के आपको मेरी मेहंदी दिखा रही थी। बहुत ही अच्छा कलर चढ़ा था, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इस टाइप का कलर। और यहाँ पे जो है मैं फटाफट से जब मैंने उठी थी उसके बाद मैंने सारे ही घर का काम किया, क्योंकि मेरे जो काम करने के लिए जो आंटी आते हैं हाउस हेल्पर, वो नहीं आ रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मैं उठ के सारे ही घर झाड़ू लगा के, पोछा वगैरह करके, बर्तन वगैरह सब कुछ करके, क्योंकि उसके अगले दिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो इसी वजह से मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, सारा काम सुबह सुबह उठ के किया। एंड यहाँ पे नहा धो के मैं बहुत अच्छे से, मेरी जो मुझे लगा कि उन्हें रेडी होने से पहले प्रसाद जो थाली होता है ना, वो मैं रेडी कर देती हूँ। तो हमारे यहाँ पे इतने सारे फ्रूट्स जो है बहुत अच्छे से सजा के मैंने रख दिया है धो के। एंड नारियल रखना मैं भूल गई थी, तो बाद में मैंने नारियल भी रख दिया था। एंड यहाँ पे जो है मूंग दाना है, इसमें मैं चीनी या फिर गुड़ डाल के इसको भी पूजा के लिए लेके जाऊँगी। हमारे यहाँ पे ऐसा करते हैं, तो मैंने यहाँ पे किया है। मैंने मेरी मदर इन लॉ, मेरे सासू माँ को मैंने देखा है जिस तरीके से वो करते हैं, वो मैंने सिर्फ उसी तरीके से किया है। एंड साथ ही साथ और एक थाली लूँगी जिसमें मैं जो होता है ना, क्या होता है, दिया रखूँगी। उसके साथ जो है मैं सारी सुहागन की चीज़ें होता है जो मेरी मायके से आते हैं, वो मैं सारा कुछ रखूँगी। जैसे कि ये लाल वाला जो शौंखा बोला जाता है हमारे यहाँ पे, चूड़ी हो गया, सिंदूर, अलता, ये सारा कुछ मैं रखूँगी। तो वो थाली मैंने अलग से रेडी किया था। एंड उसके बाद मैं आ गई थी रेडी होने के लिए, क्योंकि वो आंटी जो है मेरी पड़ोस में रहते हैं, उनके साथ मिलके ही मैं पूजा करूँगी। तो उनका बार बार कॉल आ रहा था कि नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो इसी वजह से तो यहाँ पे मैंने एक कॉटन का न्यू वाला साड़ी पहना हुआ है। एंड जो न्यू साड़ी है इसको मैं पूजा करने के लिए लेके जाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से सिर्फ से मैंने एक बीबी क्रीम लगाया है, थोड़ा सा प्राइमर लगाया था, उसके ऊपर मैंने पाउडर लगा दिया और कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा लिपस्टिक लगाऊंगी। एंड यहाँ पे जो चूड़ा है मैंने मेरी साड़ी के साथ मैच करते हुए लिया था। मेरे पास रेड वाला एक चूड़ा था, लेकिन ये कलर में मैंने लिया था। एंड फटाफट से रेडी होकर मैं नीचे चली गई थी। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी पूजा। एंड कुछ इस तरीके से पूजा करते हैं हम तुलसी माता के पास। एंड वो ना सबसे बड़े हैं, तो वो पूजा कर रहे हैं। मतलब मेरी मदर इन लॉ जाने के बाद ये मेरी फर्स्ट टाइम पूजा कर रही थी, नहीं सेकंड टाइम था, लेकिन लास्ट ईयर बहुत अच्छे से नहीं हुआ था क्योंकि न्यू वगैरह कुछ भी नहीं पहना हुआ था। तो लेकिन इस साल बहुत अच्छे से हुआ है। तो यहाँ पे मैं साड़ी, मेरी जो मैं ना 3 चूड़ी का सेट लेके गई थी, तो यहाँ पे मैं एक एक पहन रही हूँ। एंड दूसरा वाला मैं रखूँगी मेरे हस्बैंड जब उठेंगे, क्योंकि वो अभी तक उठे नहीं थे। एंड यहाँ पे टाइम हो रहा था 10:30 बज रहा था। तो यहाँ पे मेरी जो लाल वाला धागा होता है जिसको हम ब्रत बोलते हैं, इसको मैंने पहन लिया है। एंड जो चूड़ी है वो मैंने एक एक पहना है, एक एक रखा है, क्योंकि वो उठेंगे, नहा धो के रेडी हो जाएंगे, तभी मुझे पहनाएंगे। एंड सिंदूर भी वो मुझे पहनाते हैं। एंड और बहुत जगह पे है कि जो होता है ना, दिया वगैरह जला के बहुत अच्छे से हस्बैंड को क्या करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब से मैं आई हूँ, मेरी सासू माँ ने कभी ऐसा करते हुए मैंने नहीं देखा है। जिस तरीके से वो करते थे सेम उसी तरीके से मैं करती हूँ। वो मुझे सिंदूर पहनाते हैं, जो चूड़ी होता है वो पहना देते हैं। एंड उसके बाद में उनको सांखा बोला जाता है, उसको पहनाते हैं। एंड मैं उनको बहुत अच्छे से आशीर्वाद लेती हूँ। एंड वो जो प्रसाद होते हैं वो मुझे खिलाते हैं, मैं उनको खिलाती हूँ। बस इसी तरीके से मैं करती हूँ। एंड यहाँ पे हमारे काला धागा आती है जिसको हम माड़ी बोलते हैं। एंड इसको वो ना मेरे सर पे नहीं जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे जो है मेरे मंगलसूत्र में उसको बांध दिया है। और ये वाला है मेरा साड़ी जो आप देख सकते हो, मैं पूजा करके लेके आई हूँ, इसको मैं पहनूंगी अभी। और आलता लगाने के लिए टाइम नहीं मिला था, तो यहाँ पे मैं फटाफट से आलता भी लगा ले रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको रिकॉर्ड किया था, एक्चुअली मैं भूल गई थी, उसके बाद मैंने फिर से रिकॉर्ड किया। एंड थोड़ा सा स्पीड में मैंने रखा हुआ है। बहुत ही अच्छा लगता है। किस किस को आलता लगाना बहुत पसंद है। मुझे ना रेडी होना, बहुत अच्छे से सजना संवरना बहुत बहुत पसंद है। टचवुड मेरी नज़र ना लग जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये वाला नेक पीस मैंने पहना कंप्लीट करने के लिए लुक को, क्योंकि ग्रीन वाला जो नेक साड़ी ही जो है मैंने मैच करते हुए पहना हुआ था, तो मुझे लगा क्यों ना मैं
मैं उसको थोड़ा सा एक अलग सा कलर डालती हूँ, क्योंकि ग्रीन एक ऐसा कलर होता है जो कि हर कलर के साथ मैच हो जाती है। तो ये मैंने स्पेशली सावित्री के लिए ही लिया हुआ था, चूड़ी जो नेक पीस है, साड़ी, ये सब कुछ। तो यहाँ पे मैं रेडी होकर बहुत सारे फ़ोटोज़ ली, क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ लेना बहुत पसंद। बाद में उठे तो यहाँ पे उनके साथ एक फ़ोटोज़, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी मेरे लंच बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम तो होता ही है एंड घर पे मैं अकेली हूँ, आप सबको पता ही है, मेरी सासू माँ नहीं है, तो मैं अकेले सारा कुछ मैनेज करती हूँ। तो उसके बाद बच्चों का काम किया एंड यहाँ पे मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए, क्योंकि मेरी हस्बैंड और मेरी फादर इन लॉ जो पापा जी हैं, वो दोनों गए थे कहीं पे बाहर, तो दोनों बच्चों के साथ मुझे ये काम करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे मैंने साड़ी भी चेंज कर लिया था, क्योंकि इतनी गर्मी है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि साड़ी एक ही मतलब घंटे के लिए पहनना भी मुश्किल हो रहा था, और बच्चों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से लंच बनाया। लंच जो है मैंने बहुत ही सिंपल रखा था, खिचड़ी था, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। एंड यहाँ पे जो है मैंने खिचड़ी बनाया एंड मूंग दाल की एक दाल बनाई थी, दालमा बोलते हैं, तो वो मैंने बनाया एंड बच्चों को खिलाया। ये सब कुछ किया, मेरे लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं था, बीच में मैंने थोड़ा सा नींबू पानी बना के पी थी। बस ये था मेरा लंच, आप यहाँ पे देख सकते हो। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। पूजा वगैरह सब कुछ हो गया था, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया। एंड उस टाइम हो रहा था 12:30 ऐसा कुछ हो रहा था जब मैंने लंच वगैरह बनाया था। लंच मतलब सबको दे दिया है, बहुत आराम से सब खा पी के सो रहे हैं। एंड अभी टाइम हो रहा है 4:30 से ऊपर हो रहा है। तो मैं यहाँ पे मेरे लिए बनाने वाली हूँ जो साबूदाना की जो पौड़ा बोलते हैं ना, वो मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मुझे भी थोड़ा बहुत भूख लगने लगी है। अभी तक मैंने कुछ भी खाया नहीं था, थोड़ा बहुत पानी पी थी एंड सबके लिए सब कुछ बना के, बच्चों को खिला के, उनको सुला दिया है। और अभी मैं आराम से बैठ के मेरा जो नारियल है उसको निकाल रही हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको निकालने के बाद मैं बनाऊंगी साबूदाना का जो पौड़ा बोलते हैं, या फिर जो भी शरबत बोलते हैं, जो भी है वही बनाने वाली हूँ। एंड उसके बाद मैं उसको पीऊँगी। तो बहुत तेज़ भूख लगी है, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं एंड उसके बाद पीते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात सही करना चाहूँगी, अगर मेरे मदर इन लॉ होते या तो आप वो होते, तो मुझे अभी तक कभी भी वो मतलब कुछ ना कुछ तो खिलाते बना के कि तू खा ले, तू अभी तक क्यों मतलब कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा चिंता करते थे। वो अभी नहीं है, तो मैं नारियल निकाल रही थी, उनकी याद इतना ज़्यादा आ रहा था, मैं आपको क्या ही बताऊँ। क्योंकि जैसे कि माँ के बिना घर हमको अच्छा नहीं लगता है, सेम सासू माँ के बिना मेरा घर भी सूना सूना सा है। कोई भी पूजा त्यौहार में मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, खास करके ये वाली पूजा में हम साथ में करते थे, सारी चीज़ें मैं साथ में लेके आती थी, उनको आलता लगाती थी, उनके लिए चूड़ियाँ लेके आती थी, तो वो दिन तो मतलब क्या थे। तो यहाँ पे जो है मैंने बना लिया है एंड आज सबसे पहले मैं हस्बैंड को पिलाऊंगी, थोड़ा सा टेस्ट करवाऊंगी एंड उसके बाद मैं पीऊँगी। वेलकम बैक अगेन। और कल का जो ब्लॉग था वो मैं एंड नहीं कर पाई थी, आज कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे सेम साड़ी में रेडी वेडी होके क्यों बैठी हूँ, क्योंकि इस साड़ी के साथ मैं एक मेकअप लुक क्रिएट कर रही थी। क्या था कैसा था वो सारा कुछ जो है आपको जब वो वीडियो अपलोड होगा तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि मैंने सारा कुछ उतार दिया है, आपको लुक जो है पता ना चले, इसी वजह से जो ब्लॉग है यहीं पर एंड कर रही हूँ। क्योंकि इवनिंग के बाद लाइट चली गई थी, रात के 11:30 या फिर 12:30 बजे लाइट आया, तो ब्लॉग जो है मैं एंड नहीं कर पाई थी। तो फाइनली इस ब्लॉग कहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ हमको न्यू वीडियो न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर।